सब लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लेके आया हूँ 5वां लेक्चर फार्मास्यूटिक्स 2 का, और जो अपना दूसरा चैप्टर है इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन, वही अभी तक चल रहा है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस दूसरे चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज कॉजिंग एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस का होना जिनकी वजह से CO2 पैदा होती है। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स डिस्पेंस किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एसिडिक ड्रग, किसी एसिड की प्रेजेंस में या किसी एसिडिक ड्रग की प्रेजेंस में, एक मिक्सचर में, तो ये रिएक्ट करते हैं टुगेदर विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये CO2 पैदा करते हैं। इफ द रिएक्शन इज नॉट अलाउड टू कंप्लीट बिफोर ट्रांसफरिंग द मिक्सचर इनटू ए डिस्पेंसिंग बॉटल एंड कॉर्क्ड, मतलब अगर ये रिएक्शन पूरा ना होने दिया जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकलने दी जाए और उससे पहले ही इसको बॉटल में बंद करके ढक्कन लगा दिया जाए, तो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन विद बर्स्टिंग ऑफ द बॉटल। तो हो सकता है कि भाई बॉटल फट जाए, धमाके के साथ टूट जाए। तो इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर डिस्पेंसिंग द मिक्सचर। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है उनके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला काम जो हो रहा है, उसको पहले हो लेने देना चाहिए। टू स्पीड अप द रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि तेज़ी से हो जाए रिएक्शन, आपको जल्दी है पैकिंग की, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन एन ओपन वेसल। तो इन इंग्रेडिएंट्स को, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूट होती है, इनको एक खुले बर्तन में मिक्स करो और अलाउ करो रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जब तक कि वो उसमें से, जैसे कि इनो पानी में डालते हो और आप झट से उसको पी लेते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो आपके पेट के अंदर जाके जो आपको बेचैनी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उसका निवारण करती है। तो एफर्वेसेंस जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक खुले बर्तन में उसको रिएक्शन को होने दो। और अगर आप इसको तेज़ी से करना चाहते हो रिएक्शन को, तो हॉट वाटर जो है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हैस्टन द रिएक्शन। रिएक्शन को तेज़ करने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली जो एक एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट विद सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स। When sodium bicarbonate is combined with soluble calcium और मैग्नीशियम साल्ट्स, घुलने वाले कैल्शियम के साल्ट या मैग्नीशियम के साल्ट के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है, ड्यू टू डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने की वजह से एक तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट बनता है और एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपके सामने एग्जांपल है, इसमें है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और ट्वाइस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब ये रिएक्शन पूरा हुआ तो आप देख सकते हो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर, 3 molecules of magnesium carbonate is there and magnesium hydroxide is there. So reaction जो है it proceeds slowly at ordinary temperature। जब आप इन दोनों को मिलाते हो, यानी salt of magnesium और salt of calcium को जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो आम तापमान पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे होता है। टू एक्सेलरेट द रिएक्शन हॉट वाटर शुड बी यूज्ड। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करके आप इनके रिएक्शन को तेज़ कर सकते हो। और ये मिक्सचर आपको तभी डिस्पेंस करना है, बॉटल में डाल के पेशेंट को देना है, जब ये रिएक्शन ख़त्म ना हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल ना जाए और झाग बननी बंद ना हो जाए। The precipitates of carbonates formed are diffusible in nature
तो जो प्रेसिपिटेट्स यहाँ बनेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बना है यहाँ पे, तो जो कार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो डिफ्यूजिबल नेचर के होंगे। और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए मेथड ए जो है प्रेसिपिटेट यील्डिंग रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी इस इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक करने के लिए आप यूज़ करोगे मेथड ए। बिस्मथ सबनाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। ये हुआ रिएक्शन बिस्मथ सबनाइट्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट gives us carbon dioxide, water, sodium nitrate and bismuth carbonate, bicarbonate. The reaction proceeds slowly at ordinary temperature। वैसे ही जैसे ऊपर था, रिएक्शन को तेज करने के लिए आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो और रिएक्शन को तब तक होने दीजिए जब तक कि एफर्वेसेंस ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो फिर आप इसको गलत काम कर लोगे और बॉटल में डाल दोगे और बॉटल बर्स्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। बोरेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। व्हेन बोरेक्स इज मिक्स्ड विद ग्लिसरीन टुगेदर विद सोडियम मेटाबोरेट एंड दे आर मिक्स्ड टुगेदर, तो हमें मिलेगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एसिड। सो बोरिक एसिड जो बनेगा, इट रिएक्ट्स विद ग्लिसरीन टू फॉर्म मोनोबेसिक ग्लिसराइल बोरिक एसिड विच लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो देगा ग्लिसराइल बोरिक एसिड देगा कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? बाइकार्बोनेट से। टू हैस्टन द रिएक्शन अगेन आप इसको हॉट वाटर यूज़ करो और ओपन वेसल में यूज़ करो ताकि रिएक्शन हो जाए और बाद में हम उसको पैक कर सकें। जब तक एफर्वेसेंस चलती है तब तक आप इस रिएक्शन को नहीं बंद करो। अब सामने एक उदाहरण है, पीछे तो केवल हमने पढ़ा है, अब देखते हैं क्या है। प्रिस्क्रिप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम, बोरेक्स 1 ग्राम, फिनोल 0.5 ग्राम, ग्लिसरीन 20 ml एंड वाटर 90 ml। यहाँ पे एक स्प्रे सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला गया है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स एंड ग्लिसरीन तीनों को मिलाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्शन होगा और गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाला मिक्सचर अगर ऐसे ही डिस्पेंस कर दिया तो भाई बॉटल फटने के चांसेस है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। देयरफॉर mix these ingredients in an open vessel until evolution of carbon dioxide। तो वैसे ही खुले बर्तन में रिएक्शन होने दो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने दो। अब फिनोल डाल दो और मिक्सचर को बॉटल में डाल दो। कुछ मिसलेनियस इनकम्पैटिबिलिटीज़ की बात हो रही है, जैसे कि सॉल्युबल बारबिचरेट्स अमोनियम ब्रोमाइड के साथ। जब सॉल्युबल बारबिचरेट्स को अमोनियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बारबीटोन जो है सेपरेट हो जाएगा एज इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स, इसलिए हम यूज़ करेंगे मेथड बी। एग्जाम्पल में फिनो बारबीटोन सोडियम है 0.6 ग्राम, अमोनियम ब्रोमाइड है 8 ग्राम, पानी है 100 ml, आपको बनाना है मिक्सचर। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर जो है डॉक्टर साहब जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है फिनोबारबिटन सोडियम अलॉन्ग विद अमोनियम ब्रोमाइड, और वो चाहते हैं कि क्लियर मिक्सचर पेशेंट के लिए बने। बट दिस इज़ पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल बाई रिप्लेसिंग द केमिकली इक्वलेंट अमाउंट ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आपको अमोनियम ब्रोमाइड की सेम पावर वाला कुछ और डालना पड़ेगा ताकि ये इनकम्पैटिबिलिटी दूर हो सके। जैसे कि आप सोडियम ब्रोमाइड दे सकते हो या पोटेशियम ब्रोमाइड दे सकते हो, क्योंकि द सेडेटिव एक्शन ऑफ दीज 3 ब्रोमाइड्स इज सेम। अब इन तीनों जो ब्रोमाइड्स का जो सेडेटिव एक्शन है, जिसके वजह के लिए इसको बंदे को नींद लाने के लिए दिया गया है, वो सेम है। अमोनियम ब्रोमाइड यूज़ करने की वजह से जो
बारबीटोन था वो सेपरेट हो रहा था फिनोबारबीटोन से, वो हम नहीं चाहते, यानी कि इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनना देना चाहते, तो आपने इसकी जगह पे अमोनियम ब्रोमाइड को छोड़ा और सोडियम ब्रोमाइड या पोटाशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर दिया। अब जैसे कि NH4Br यानी कि अमोनियम ब्रोमाइड का और सोडियम ब्रोमाइड का जो एटॉमिक वेट है आपके सामने है। अगर आप 98 ग्राम अमोनियम ब्रोमाइड की अमाउंट लेते हो तो उसके लिए सोडियम ब्रोमाइड चाहिए 103 ग्राम, और अगर 1 ग्राम अमोनियम ब्रोमाइड लेते हो तो उसके लिए सोडियम ब्रोमाइड की अमाउंट बराबर में आएगी 103/98 ग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पे 8 ग्राम लेना है, अमोनियम ब्रोमाइड लिया है, तो उसकी जगह पे अगर हमको सोडियम ब्रोमाइड लेना पड़े तो कितना लेना पड़ेगा, 103/98 मल्टीप्लाइड बाई 8.4 ग्राम। इसलिए आपको 8 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड को रिप्लेस करना है किससे, 8.4 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड से, ताकि जो मिक्सचर बने वो क्लियर बने। पोटाशियम क्लोरेट है विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। व्हेन पोटाशियम क्लोरेट इज प्रिस्क्राइब्ड along with charcoal, sulfur, sugar organic compounds or any other readily oxidizable substances, तो ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग अगर हीटिंग और ट्रिचुरेशन इज डन, गर्म किया या ट्रिचुरेट किया, देर आर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। तो आप इनको मिलाने के समय में अगर आपने गर्म कर दिया और उसको जैसे वो मामजस्ते में या मोल्टर और पेस्टल में डाल के आप किसी चीज़ों को हिलाते हो मोल्टर में डाल के पेस्टल से, तो भाई एक्सप्लोजन हो सकता है। किसका, पोटाशियम क्लोरेट का, चारकोल के साथ, सल्फर के साथ, शुगर के साथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ या किसी भी रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ। तो मिक्सिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट विद एनी ड्राई सब्सटेंस जो है इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब इस बात की सलाह दी ही नहीं जाती कि आप इनको मत मिलाओ, बट इफ़ इसेंशियल, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो इंग्रेडिएंट शुड बी पाउडर्ड सेपरेटली। इन सब को जिसको मिलाना है उनको अलग अलग से पाउडर कर लो, अलग अलग बर्तनों में पाउडर करो, एंड देन मिक्स जेंटली विद ए क्लीन पाउडर स्पैचुला। तो आप उसको जोर से मिक्स नहीं करना, एक सिंपल पाउडर स्पैचुला से मिक्स करना है, एक क्लीन ऑइंटमेंट टाइल के ऊपर धीरे धीरे पाउडर को हिलाते हुए, कोई फ्रिक्शन नहीं लगानी, कोई रगड़ बल नहीं लगाना। आपके सामने है पोटाशियम क्लोरेट है 0.6 ग्राम, टैनिक एसिड है 0.3 ग्राम, सुक्रोस ने शुगर की जगह ले लिया 0.3 ग्राम एंड वाटर है 20 ग्राम। तो पाउडर बनाने को कहा है। आप सोच रहे होंगे कि पानी आ गया, इसमें पाउडर कैसे बनेगा। देखिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन कैन बी कंपाउंडेड विद मिनिमम रबिंग। वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें रबिंग नहीं करनी है, रगड़ना नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट को, टैनिक एसिड को और सुक्रोस को अलग अलग से पाउडर करो, वे करो, तोलो अलग अलग से। अब मिक्स करो एक पेपर के ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स, बढ़ते क्रम में, एक स्पैचुला लेके विदाउट एनी फ्रिक्शन, और सबको अलग अलग डिस्पेंस करो विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। अब आया इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट्स जो इमल्शन बनाने में इस्तेमाल आते हैं, जैसे कि ट्रेगाकेंथ। तो इमल्शन प्रिपेयर्ड विद एल्कली मेटल, अमोनियम और ट्राई इथेनोलेमाइन सोप्स आर इनकम्पैटिबल विद सॉल्ट्स प्रोड्यूसिंग पॉलीवेलेंट कैटाइन्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ड्यू टू डबल डिकम्पोजिशन ए पॉलीवेलेंट सोप इज फॉर्म्ड और वो इमल्शन को तोड़ देगी, इन्वर्ट कर देगी। तो समटाइम्स एमल्सिफाइंग एजेंट कॉज एन इन्वर्जन इन एन इमल्शन प्रोडक्ट। तो कई बार इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ही आपका जो इमल्शन प्रोडक्ट है उसकी इन्वर्जन हो जाती है, यानी वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। एग्जांपल देखिए, फिनोल है 0.5 ग्राम, मेंथोल है 0.1 ग्राम, ट्रेगाकेंथ है 0.5 ग्राम, ओलिव ऑयल 50 ml एंड लाइम वाटर अप टू 100 ml। उन्होंने बोला कि इसका इमल्शन बना के पेशेंट को दे दो। The free acid in olive oil form divalent soap with lime water। ओलिव ऑयल और लाइम वाटर दो चीजें हैं। तो ओलिव ऑयल के अंदर जो फ्री एसिड है और वो लाइम वाटर के साथ मिलके एक डाइवेलेंट सोप बना देगा, डबल वैलेंसी वाली सोप।
डाइवेलेंट सोप जो क्या करेगी, वाटर इन ऑयल एमल्शन को प्रमोट करती है कि हम वाटर इन ऑयल एमल्शन बना सकते हैं, क्योंकि आप देख लो वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, तो जो सब कुछ होगा वो वाटर इन ऑयल होगा। वेयर एज ट्रैगाकैंथ जो है, विद द ट्रैगाकैंथ ऑयल इन वाटर इमल्शन इज फॉर्म्ड, जबकि हम ट्रैगाकैंथ यूज करते हैं ऑयल इन वाटर के लिए, तो गलती से यहाँ पे ट्रैगाकैंथ आ गया, ध्यान नहीं दिया गया कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है, इट इज़ नॉट ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो वही भेजेगा जिसको जानकारी है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर साहब के पास वापस भेज देनी चाहिए कि डॉक्टर साहब यहाँ पे गलती हो गई है। टू रिप्लेस, या तो आप ट्रैगाकैंथ यूज चेंज करो या फिर आप वो चीज़ चेंज करो जो कि डाइवेलेंट सोप बनाती है। ईदर टू रिप्लेस लाइम वाटर, या तो आप लाइम वाटर बदल दो विद प्योरीफाइड वाटर, या फिर आप ट्रैगाकैंथ को छोड़ दो, निकाल दो, उसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा। कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज, कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइज, डाइज मतलब जिससे हम रंग करते हैं टैबलेट्स को या पीने वाली दवाई को, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस, तो उनका जो रंग है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर आयोनाइजेशन विच डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो डिपेंड करता है कि भाई उसकी पीएच क्या है और उसकी आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर। तो जो फिनोल्फिथलीन है, वैसे आपने इसका नाम सुन रखा होगा, ये इंडिकेटर है, डाई है, इट इज़ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन, कोई रंग नहीं देती, बट एल्कली में ये रेड है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफन कॉज फेडिंग ऑफ कलर, जैसे कि एमारैंथ हो गया, टार्टराजाइन हो गया, ये एनायनिक डाइज हैं, दे आर वेरी स्टेबल एट एसिडिक पीएच, तो ये कुछ नहीं होता इनको, ये ऐसी रहती है। बट बेसिक डाइज हैं जैसे मिथिलीन ब्लू हो गया या क्रिस्टल वायलेट हो गया, दे आर ऑफन वेरी सेंसिटिव टू एल्कलीज, तो ये रिएक्शन देती हैं, सो इट मे कॉज प्रेसिपिटेशन और मे प्रोड्यूस मार्क्ड चेंजेस इन कलर। तो जब हम गलती से दूसरी डाई यूज़ कर लेंगे जो हमको करनी थी, उसकी जगह पे हम गलती से दूसरा रंग इस्तेमाल कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में कलर में चेंज आ जाए, या हो सकता है कि प्रेसिपिटेट्स बन जाए। ज़्यादातर जो डाइज होती हैं जैसे इंडिगो हो गया, कैरामाइन हो गया या कैरबाइन हो गया, वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हो जाता है रंग जो बदलता है। तो इस बात को तो ख्याल मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट ही रखता है, और वो धीरे धीरे पढ़ाई करता, तो वो फिर उसको वो गलती होने भी नहीं देता। लेकिन जो नया है वो सीखता है ऐसी गलतियां करके। क्वीन सल्फेट विद आयोडाइड, आयोडाइड यील्ड्स फ्री आयोडीन अपॉन ऑक्सीडेशन, जब आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ये हमें फ्री आयोडीन देगी। अब जो क्वीन सल्फेट है, इट इज़ नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, एल्कलाइड की बात हो रही है, इट इज़ मेड सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सॉल्युबल कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पैदा हो जाएगा हाइड्रायोडिक एसिड, कहाँ से, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो और जो हाइड्रायोडिक एसिड है वो पार्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन और उससे निकल जाएगी आयोडीन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो जो आयोडीन है, द हाइड्रायोडिक एसिड है, जो क्वीन सल्फेट है, देन कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड कार्ड हीरापैथाइट और आयोडोसल्फाइट ऑफ क्वीन। जैसे कि क्वीन सल्फेट 1.5 ग्राम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 4 ml, पोटेशियम आयोडाइड 8 ग्राम और पानी। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है विद 100 ml ऑफ वाटर, इसको डाइल्यूट कर दो, यानी कि 4 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ 200 में से 100 ml पानी ले लो अलग से और उसको डिजोल्व कर दो। अब जो क्वीन सल्फेट है उसको इसमें घोल दो, 100 ml पानी, 4 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 1.5 ग्राम क्वीन सल्फेट। जो पोटेशियम आयोडाइड 8 ग्राम, उसको बाकी बचे 100 ग्राम पानी में डिजोल्व कर दो। फर्स्ट पोर्शन, द पोटेशियम आयोडाइड इज डिजोल्व्ड इन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर, हो गया, एंड मिक्सड विद द फर्स्ट पोर्शन। अब पहले वाले पोर्शन में डिजोल्व कर दो जिसमें 100 ml पानी, 4 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1.5 ग्राम है क्वीन सल्फेट। मिक्सचर फॉर्म जो होगा दैट इज क्वाइट क्लियर एट द फर्स्ट, पहले बिल्कुल साफ मिक्सचर बनेगा, बट आफ्टर अबाउट 3 days, 3 दिनों के बाद
इट मे डिपॉजिट ब्रॉन्ज और ओलिव ग्रीन स्केल्स, ऐसे कुछ स्केल्स बन जाएंगे क्योंकि हिरापैथ रिएक्शन हो गया क्विनीन का, और वो दवाई पीने लायक नहीं रहेगी या पेशेंट के मन में वहम हो जाएगा। अब इस चीज से बचने के लिए सप्लाई शुड बी गिवन टू द पेशेंट, अदरवाइज द मिक्सचर शुड बी डिवाइडेड। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को एक बॉटल में और क्विनीन सल्फेट को दूसरी बॉटल में, जिसकी वजह से हिरापैथ रिएक्शन हो रहा है, उनको अलग अलग कर दो, जब जरूरत है मिक्स करके दे दो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे एट होम।